नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं भगवान शिव के और माँ जगदम्बा के उस स्वरूप के बारे में जहाँ एक साथ ही दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्धनारीश्वर स्वरूप की। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है कि आधे शरीर से पुरुष और आधे से नारी, अर्धनारीश्वर। जहाँ पर वामंग में शिवजी ने माँ को सदा के लिए स्थान दे दिया। तभी कहते हैं ना कि शिव और शक्ति दो नहीं है, वो एक ही हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन सबसे पहले किसके आगे ये जो रूप है, जो स्वरूप है, वो भगवान शिवजी ने माँ जगदम्बा ने सम्मिलित होकर के दर्शन दिए थे। बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं कि बाद में किसी ऋषि ने दर्शन किए अर्धनारीश्वर के, किसी ने साधना की, लेकिन जो सबसे प्रथम दर्शन इस स्वरूप के किए थे वो किसने किए थे? तो महाशिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि एक बार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्यभार सौंपा गया तो सृष्टि जब ब्रह्मा जी करने लगे तो जैसी ही वो सृष्टि करते थे तो वो उतनी की उतनी रह जाती थी। अपने आप उसमें कोई वृद्धि नहीं होती थी कि जितने ही वो बनाते थे उतने रह जाते थे। तो वो चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि जिससे कि सृष्टि अपने आप बढ़े, उसका विस्तार अपने आप हो। तो फिर उन्होंने मैथुनिक सृष्टि के बारे में सोचा कि दो चीज़ों का समागम हो, उससे जो है जीवन आगे चले। तो पुरुष तत्व पहले से था, लेकिन अपने ही शरीर से ब्रह्मा जी वो स्त्री तत्व को उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे कि जिससे आगे पुरुष और स्त्री का समागम होने से सृष्टि आगे चले। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने माँ जगदम्बा की और भगवान भोलेनाथ की सम्मिलित स्तुति प्रारंभ कर दी एक ही जगह पर। और थोड़ा तप करने के बाद में, स्तुति पूरी होने के बाद में, उनकी तपस्या के बाद में भगवान शिव ने और माँ पार्वती ने सम्मिलित होकर के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप से भगवान ब्रह्मा सृष्टिकर्ता को दर्शन दिए। अर्धनारीश्वर यानी कि आदि शिव और आधा माँ पार्वती, जो अर्धनारीश्वर आप स्वरूप देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही शक्तियाँ जो पुरुष और स्त्री तत्व है जो आधे आधे एक जगह मिल जाते हैं। तो वो दर्शन अर्धनारीश्वर स्वरूप के सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया। और कहते हैं कि माँ जगदम्बा ने फिर भगवान शिव जी के अंग से बाहर निकल करके अपनी भ्रुकुटी से एक स्त्री शक्ति जो है वो निकाल करके फिर ब्रह्मा जी को उसको सम्मिलित किया कि ये आपकी नारी सृष्टि का कार्य करेगी। और ब्रह्मा जी ने उस अर्धनारीश्वर के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके अपने आप को बहुत सुखद माना, क्योंकि उनका मनोरथ भी सिद्ध हो गया था। जब नारी तत्व भी मिल गया तो फिर शिवजी ने भी प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि ब्रह्मा, मैं आपकी सृष्टि के कार्य में आगे चल करके आपकी सहायता करूँगा। लेकिन एक बहुत लंबा चौड़ा वृत्तांत इससे जुड़ा हुआ है, जो आजकल बहुत सारी भागवत कथाओं में भी सुनने को मिलता है कि जहाँ पे जो आधा ज्ञान है उसकी वजह से एक नया प्रसंग चल रहा है कि बाप कौन है, बेटा कौन है, पोता कौन है। वो मैं शायद गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता कि अलग अलग कथावाचकों में एक होड़ लगी हुई है कि हम जिस भी देवता की कथा करते हैं वो ऊपर हैं, जो दूसरे हैं वो नीचे हैं। तो अलग अलग संप्रदाय हैं। लेकिन जो आधा ज्ञान पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि जो विष्णु पुराण पढ़ लेते हैं वो शिव महापुराण नहीं पढ़ पाते हैं कई बार। जो शिव महापुराण पढ़ लेते हैं वो विष्णु पुराण नहीं पढ़ पाते हैं कई बार। और जो एक आध भी पढ़ लेते हैं वो बाकी नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबका एक सम्मिलित समरी नहीं निकाल पाते हैं कि ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। श्वेतांबर ब्रह्मा जी का,
पीताम्बर ठाकुर जी का और बागंबर भोलेनाथ का। तो जय शिव ओमकारा, तो ओमकार में तीनों समान देवता हैं। और यही वो कारण था कि भगवान शिव जी ने वहाँ पे कहा कि ब्रह्मा जी, आगे चल के आपकी सृष्टि में सहायता करने के लिए मैं आपकी भ्रुकुटी से अवतरित होऊंगा। अवतरित होने का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी छोटे दरवाजे से निकल जाओ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपका बाप हो गया या आपके पिता हो गए। वो किसी भी डायरेक्शन से कोई कहीं भी आ जा सकता है, किसी भी खिड़की से आ सकता है। क्या खिड़की माँ बन गई फिर अगर आप खिड़की से, आप छोटी खिड़की से निकला है किवाड़ से? बहुत सारे चर्चा नहीं मैं करना चाहता हूँ, बड़ी गलत चर्चाएं हैं। और बड़े बड़े जो गद्दियों पे बैठने वाले व्यास लोग हैं जो अपने संप्रदाय को ऊपर दिखाने के लिए दूसरे को नीचे करें, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि शिव जी ने कहा हुआ है कि जो हम तीनों में भेद करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर भेद करता है तो गलत गति को प्राप्त करता है। और विष्णु जी ने भी कहा हुआ है वहाँ पे कि मेरे हृदय में शंकर जी का वास है। शंकर जी, यदि कोई आपकी निंदा करे और आप मेरा सर्वप्रथम भक्त भी हो तब भी आप उसको नरक समान गति देना, भगवान ठाकुर जी ने कहा हुआ है। लेकिन कोई पूरा, मैं तभी तो कहता हूँ ना कि जो एक ग्रंथ पढ़ लेता है वो दूसरा नहीं पढ़ता, तो फिर वो त्रुटियाँ हो जाती हैं कि फिर वो लड़ने शुरू कर देते हैं। कि क्योंकि इस चीज़ को समझिए कि कालांतर में अलग अलग समय पे कभी ब्रह्मा जी से ब्रह्मा विष्णु शिव विष्णु जी की उत्पत्ति होती है, कभी विष्णु जी से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और कुछ कल्प में शिव जी के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होती है। कोई बड़ा छोटा नहीं है, कल्पांतर के भेद से अलग अलग कल्प में। पर अलग अलग कल्प तो तब पढ़ोगे ना जब अलग अलग आप ग्रंथ पढ़ेंगे। एक ही पकड़ रखा है, उसी के विषय लड़ी जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबका ज्ञान लेना, सबका निचोड़ लेना सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन सारांश यही है कि ना वो बड़े हैं ना वो बड़े हैं, वो बड़े हैं और तीनों समान हैं। और तीनों आप समान जानेंगे तो हर एक दिशा आपके लिए अनुकूल है। भगवान विष्णु नारायण जो है वो शिव जी के आराध्य हैं और शिव जी भगवान विष्णु के आराध्य हैं। तो दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो चेले हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा संप्रदाय बड़ा है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये लगती है कि वो चीज़ें भी सुना दे रहे हैं जो श्रीमद् भागवतम में है ही नहीं। पर पता नहीं कहाँ से अपने आप श्लोक गढ़ के बना करके उसको सुना रहे हैं। जो यथावत श्लोक जो भागवत जी में श्रीमद् भागवतम में लिखे हुए हैं, यथावत श्लोक जो शिव महापुराण में लिखे हुए हैं, यथावत श्लोक जो विष्णु पुराण में लिखे हुए हैं, उनका सही सही से व्याख्या तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। नहीं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक अलग ही खिचड़ी बहुत जगह सुनने को मिली। भागवत कथा सुनने गए, ठाकुर जी की महिमा सुनने गए, तो वहाँ पता लगे वहाँ पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, वहाँ शिव की निंदा कई कर रहे हैं। कई जगह शिव महापुराण में जाते हैं तो वहाँ पता लगे ठाकुर जी की निंदा कर रहे हैं, वहाँ पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। तो इसीलिए जो है अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा पढ़ सकें पढ़ें, लेकिन असली ज्ञान वही है जिसको सुनने के बाद आपका मन शांत हो जाए और आपको एक नया मार्ग मिल जाए। अध्यात्म का रोल ही यही है। अध्यात्म का रोल लड़वाना नहीं है कि हाँ पुठा सीधा वो आप एक, शायद आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, सबसे विवादित एक छुपाई है, उसके ऊपर तो ढेर सारा विवाद है। शायद अगली वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा कि छुपाई वो है, शायद आपने भी सुनी होगी। ढोल पशु गवार शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसकी तो ऐसी ऐसी व्याख्या कर दी है लोगों ने कि बाबा तुलसी का जो मेन मकसद था उस छुपाई को बताने का श्री रामचरितमानस में, तो वो कहीं से कहीं जाता और दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर एक आदमी अपने हिसाब से व्याख्या करने की कोशिश करता है और तोड़ मरोड़ भी दे रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन के चक्रों में लगे हुए हैं कि हम मॉडिफाई करके कुछ नया लेके आए तो लोग उसको सुनेंगे। अरे भैया, वो हमारा इतिहास है। यथावत एक एक शब्द जो है ऋषि मुनियों ने, बाबा तुलसी ने बड़ा तपस्या करके गहन अध्ययन करके एक एक अक्षर जो है उसको बड़ा निचोड़ करके निकाला हुआ है। और मॉडिफाई और नया कुछ सुनाने के चक्रों में जो हमारी वो धरोहर है उसी को ही ध्वस्त कर दे रहे हैं। बहुत सारी कथाओं में देख रहा हूँ। अभी हम तो चलो
आपके लिए आपसे तो शायद बहुत ही छोटा मुँह बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत बड़े कोई विद्वान नहीं, कोई जगत गुरु नहीं, कोई कथाकार नहीं, पर कहीं न कहीं एक छोटा जो 18-17 साल का जो बालक भी होगा, कई बार वो भी बता देगा कि यार लड़ाई झगड़े वाली बात की बू आ रही है, जो ये सुना रहे हैं, या कहीं ईर्ष्या की बू आ रही है, या कहीं गलत सही का बड़ा एक द्वंद मचा हुआ है। और जो शांतप्रद बात होती है, वो बच्चों को भी कई बार समझ आती है कि यार शांति की बात कर रहे हैं, समझ आओ। तो ये चीज़ है, अर्धनारीश्वर का सबसे पहला जो दर्शन है, वो भगवान शिव जी ने, माँ जगदम्बा ने ब्रह्मदेव को दिया था पहले। उसके बाद तो बहुत सारों ने दर्शन किए, कोई मैसूर के मंदिर में किए, किसी ऋषि ने। बहुत लंबा वृत्तांत है। तो अगर आप स्वस्थ रहें, मस्त रहे, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि वो जो हम बात कर रहे थे विवादित चौपाई की, ढोल पशु ग्वार शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ भी खोजिए, और शायद मैं भी अपनी अगली वीडियो में उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ और माता रानी आपके ऊपर कृपा बना के रखें। हर हर महादेव शंभू।